तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि ये मैंने क्या किया है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले गड़बड़ कहाँ हो रही थी कि मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले, कल एग्ज़ाम है मेरा, तो आपको पता है आपका भाई जो है एक दिन पहले पढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, क्या मैंने गड़बड़ कर दी थी और क्या आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। क्योंकि एक वीडियो था उसमें मैं बताने वाला था क्या क्या चीज़ जो आपकी स्टडी को सिंपल कर सकती है। तो ये जो है ये डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं फॉर्मूला वगैरह। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, करता हूँ क्योंकि ये जो है प्रॉपर तरीके से जो है कैमरा काम करता है 50 मेगापिक्सल वाला सैमसंग का। तो अब आ जाते हैं भाई, मैंने क्वेश्चन लिखे, ठीक है, कितने ये 24। उसके बाद जो है ये देखो ये यहाँ पे कुछ जा रहा है 29 तक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जा रहा है वापस से 27 तक। फिर ये सारे क्वेश्चन और फिर ये सारे क्वेश्चन, मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब। सच बता रहा हूँ, पढ़ने बैठा था मैं, ये क्वेश्चन तो देखो नहीं आंसर, सॉरी नहीं चलो ठीक है, एक पेज ये देखो, ये देख के ही मौत आ रही है कि यार ये कैसे याद करेंगे। ठीक है, फिर ये देख के तो और भी मौत आ रही है। फिर भी ऐसा लगता है कि भाई छोटे छोटे, हालांकि मतलब क्वेश्चन इतना है नहीं, लेकिन मैंने गड़बड़ क्या की कि मैंने उसको एक एक को मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये इन सब में सबसे बड़ी गड़बड़ मैं इसी में की, इसी का एग्जांपल देता इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि अलग अलग पढ़ूंगा, इसलिए अलग अलग ही लिखता हूँ, समझ रहे हो, बड़ा चढ़ा के, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे लेकिन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना। ये देखो मैंने जानबूझ के ये लिखा था, मेरे को लगा था इससे कुछ फ़ायदा होगा, बल्कि इससे हो गया नुकसान। ठीक है, वापस ये सारे क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट की स्कोप, थ्योरी, रोल और प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर वापस मतलब ये सारी चीज़ें, उसके बाद इधर भी सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैंने सोचा ये सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे भाई, समझ जाओ यार। ये कितना 24 तक यहाँ लाइन आ रही है ना, और ये 29 है, 24 और 29 कितने हो गए 53। 29 से कितना हो गया यार 24, 29 से सीधा हो जाएंगे ये फिर 49। ठीक है, 39 49। ठीक है, फिर 49 प्लस 4 तो हो गए ना 53। मैंने कितना बोला था, मैंने पता नहीं क्या बोला, लेकिन चलो कोई नहीं, तुक्का लगा। तो ये देखो 53 क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये वाले क्वेश्चन कितने हैं, ये 27 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे भी है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है दोस्तों। 27 और 53 कितने हो गए, सीधा 60 70 80 हो गए शायद। ठीक है, और फिर 80 के बाद ये वाले क्वेश्चन भी देख लो भाई, ये अगर लाइन इधर से चल रही है सेम सेम, तो ये भी देख लो भाई 27। एक तरह से क्वेश्चन ही है, हालांकि जो है इसका जस्ट ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन जो है मतलब एक तरह से तो कितने हो गए 80 हो गए थे ना, 80 और 27 कितने हो गए 107 107। और फिर ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 107 और 15 117, 117 के बाद 18 19 20 21 122 क्वेश्चन लिख देते। तो अब देखने में कितना लगता है, ये देखो ये पढ़ने में सिंपल लग रहा है, क्योंकि छोटा छोटू सा है तो ऐसा लगता है ज़्यादा डीप में जाना। ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा सिंपल मतलब लग रहा है, ठीक ठीक है। इसमें मौत आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें देखो क्वालिटी है, तो फिर ये थोड़ा लंबा लंबा भी दिख रहा है क्वेश्चन, और ये सारी गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन भाई, और फिर ये सारा क्वेश्चन, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि इतना सारा ये पढ़ भी ले एक बार के लिए मैं। अब देखो अब कितने बजे मैं टाइम बताता हूँ आपको, ये देखो ऊपर आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा है यार, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड चालू नहीं किया, सॉरी, बट कोई नहीं। तो 9:53 हुई है, कल एग्ज़ाम मेरा 10 बजे। अब तक मेरे को एक भी सिंगल क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से पूरा याद नहीं है। तो अब देखो मैं कैसे पढ़ता, अब 10 से मैं 2 बजे तक ही पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को पता है फिर एग्ज़ाम में पढ़ नहीं पाता हूँ अच्छे तरीके से, लिख नहीं पाता हूँ मतलब कि, क्योंकि मैं पिछले एग्ज़ाम के लिए मैंने इतनी तैयारी की, एक गड़बड़ हो गई, वो सिर्फ माइंड शांत नहीं था, लेकिन उसमें करनी भी ज़रूरी थी। मैं एक रात पूरी रात नहीं सोया, उसमें करनी भी ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि जो है मतलब उसमें कुछ भी मेरे को आता नहीं था, इसी की तरह, इस सब्जेक्ट की तरह, लेकिन और उसमें थोड़ा सा घपला हो गया था, उसमें फार्मूले वगैरह भी थे बकवास। उसके चक्कर में मैंने और गड़बड़ कर दी, फार्मूला आया मतलब बहुत, दो गड़बड़ कर दी। एक तो वो कि भाई मैंने पढ़ाई की, उसकी वजह से दूसरी पढ़ाई नहीं हो पाई,
दूसरा वो कि अगर मैंने फार्मूला याद किया, वो क्वेश्चन आया तो मैंने अटेंड नहीं किया, तो ये सारा ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है। और फिर उससे भी मैंने इसमें अभी थोड़ी देर पहले ये गड़बड़ की 7 बजे से यही कर रहा हूँ, 10 बज गया, ठीक है, 3 घंटे चले गए। उसके बाद मैंने इसको फैशन में एकदम लिखा है, ये देखो यहाँ पे प्लानिंग, ये बजट वाला मैंने सोचा सिंपल करूँगा और इस तरीके से कर देता हूँ। फिर मेरे को तो अभी यहाँ से पढ़ने लगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, मैंने गूगल पे ये इसके प्लानिंग के इम्पोर्टेंट लिखे थे, ये गूगल से लिखे, ठीक है मैंने। उसके बाद ये भी गूगल से लिखा, अब वापस गूगल को पूछ रहा हूँ, मेरे को लगा यार थोड़ा सिंपल करके बता दे गूगल, तो भाई वापस पूछ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे से इतना गड़बड़ कैसे हो गया, या फिर गूगल से हो रहा है, पता नहीं क्या है। दूसरी बार सर्च कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ आ रहा है, सिंपल आ रहा है, और पहली बार में मेरे को ये बताया था, तो मेरे को ये समझ नहीं आई। दूसरी बार मैंने सोचा भाई ये इसमें गड़बड़ हुई होगी, इसमें ये पूछता हूँ, ये गूगल से पूछ रहा हूँ तो भी ये नहीं बता रहा, कुछ और बता रहा है, तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, फिर मैंने सोचा यार भाई ये दोनों याद हो गए, अब ये याद करूँगा, ऐसे पता नहीं क्या कितनी गलती हुई होगी इन 2 पेज में। और फिर मैंने जो है इनको जो है ऐसे लिखा, मैंने बोला छोटे पॉइंट बना के लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे करके मैंने सब क्वेश्चन इनमें लिखे, ठीक है, टाइम लगा के सारे क्वेश्चन। एक तो मैंने नंबरिंग नहीं की, इसलिए और भी एक करके चेक करना पड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इनके आंसर लिखने वाला था कि ये क्या होता है, अब देख लो कितने पेज आप गिन लो यार, ये लो यहाँ पे लिखते मैं इनका छोटा आंसर लिखने वाला था, ये लो। अब आपको पता है इतना पेज जो है, ये 20 पेज है, मैंने काउंट किए थे, ऐसे सिंगल 10 पेज है और ऐसे 20 पेज है, ठीक है। मतलब कि ऐसे करके तो 20 पेज है, और सिंगल अगर ये ले डबल साइड वाला तो जो है 10 पेज है, ठीक है। तो मैं समझ गया भाई ऐसा तो नहीं होने वाला यार, मैं याद कहाँ से करने बैठूँ भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना सब कुछ कैसे होगा आप सोचो। एक रात में भी करने जाए बंदा तो ऐसे देख के ही एक बार के लिए हैरानी होती है कि भाई कैसे होगा, जबकि मुझे पता है बहुत जनों के लिए ईजी होगा। उनने कॉलेज गए, जो कॉलेज नहीं गए वो करके एक बार के लिए सोचे, एक बार के लिए देखे, और फिर अगर ऐसा ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मेरे पास आके टेस्ट दे दें इन सब चीज़ों का। अगर उनका कोई लेना देना नहीं हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आए और टेस्ट दे दे ये सारी चीज़ें पढ़ के, तो मैं मान जाऊँगा। तो ये सारी दिक्कत हो रही थी। फिर जो है मैंने आपको बोला ना, ये पहले तो देखने में गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा सिंपल लिख देता हूँ। जैसे कि बजट लिखा, बजट की सारी चीज़ें एक पेज में, इस तरीके से स्टाइल मारी मैंने, ठीक है। लेकिन फिर हालत हो गई ख़राब, क्योंकि अब मुझे पता है एक क्वेश्चन यहाँ से, अब मैं एक लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या होता है थ्योरेटिकल मैनेजमेंट, एक की डेफिनेशन पढ़ूँगा। अगर यहाँ पे लिख दी मैंने तो फिर ये सारे 20 पेज पलट के मेरे को याद करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। ये देखो मैं गिन के बता देता हूँ आपको, रुको ये छोड़ दो इसको, ये पेज है, आधा पेज है, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हुए यहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आधा पेज और वो लास्ट वाला आधा पेज, तो मिला के 10 पेज होते हैं। तो दोस्तों ये हो रहा था गड़बड़, फिर मैंने सोचा इसको सिंपल करता हूँ, ऐसा कुछ ट्रिक लगाता हूँ कि मतलब कि सिंपल हो जाए मेरे लिए याद करना, ठीक है, जल्दी बाय हाथ का खेल हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट मैं जो है सारी चीज़ें याद कर पाऊँ ऊपर तरीके से। तो इसका मैं आइडिया बताने वाला हूँ आपको। पहले मैं एक और पिछला जो मैं वीडियो में बताने वाला था एक आइडिया, जो कि मैं आपको नहीं बता पाया, इसमें वो इतना मैटर करता नहीं है, लेकिन करता है भी और नहीं भी करता। लेकिन आज मेरे को इतना टाइम भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। तो आइडिया ये है दोस्तों, वो पुराना वाला मैं बता देता हूँ। फिर भी ऐसे क्वेश्चन लिखते हो ना तो मच जाती है बसड़, क्योंकि अपन जो है लाइन से क्वेश्चन, मतलब अपन खुद से तो बना नहीं रहे जो अपन ऊपर नीचे कर देंगे क्वेश्चन, अपन लिख रहे हैं यूट्यूब से या कहीं से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो दिक्कत क्या होती है कि ये देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, फिर सीधा नर्सिंग ऑडिट आ गया, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब ये सारी सिंपल डेफिनेशन ये तो याद हो जाएगा एक बार के लिए कि नर्सिंग ऑडिट क्या होता है या प्लानिंग क्या होता है, या फिर छोटी मोटी चीज़। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो ये भी एक बार के लिए याद हो जाएगा। एडवांटेज ज़्यादा स्टेप्स आएगी। अब स्टेप्स में आपको पता है 5-7 स्टेप लिखनी पड़ेगी, तो 5-7 स्टेप आपको याद करनी पड़ेगी, वो भी उस मतलब खुद की लैंग्वेज में याद करनी हो तो एक बार के लिए चलता है। लेकिन लोग बाग है ना, फिर हरामी पंती कर लेते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में, कोई एग्जामिनर होता है तो
इसलिए अपन उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब फिर ये वापस सिंपल है, फिर वापस ये प्रोसेस लिखना है, डेलीगेशन वगैरह पता नहीं क्या बकवास, समझ रहे हो कहने का मतलब। ये सब चलो ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखो क्या लिख रहा है, ये भी ठीक है ठीक है ठीक है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी फिर बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो फिर वो आ जाता है दिमाग ख़राब। यहाँ पे टाइप्स आ गए। अब यार यहाँ पे सिंपल सिंपल डेफिनेशन चल रही थी, यहाँ पर टाइप आ गया। अब टाइप होंगे इसके, मान लो 2 टाइप या 5 टाइप भी होते हैं, कितने 5 टाइप है मान लो किसी भी चीज़ के, तो 5 टाइप याद करने में नाम ख़राब, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वापस ये सिंगल सिंगल वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है वही यार कहने का मतलब, फिर यहाँ पे फंक्शन आ गए देखो। तो अब फंक्शन, अब आपको पता है अगर फंक्शन इसके 5-7 हो गए तो फिर आप वापस गड़बड़ हो जाएगी। फिर वापस सिंपल डेफिनेशन है, फिर वापस टाइप आ गए। तो इससे बढ़िया सिंपल कहने का मतलब है कि फंक्शन, स्टेप, प्रिंसिपल, बहुत सारी बकवास चीज़ होती है, ठीक है। तो इन सब को, जैसे कि मेन क्या होती है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन सब कुछ तो मिक्स में लिख दिया एक बार के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम खर्च करके जितने भी स्टेप्स वाले क्वेश्चन है, जैसे कि इसके स्टेप्स थे, कहाँ थे, कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया यार, अभी तो मेरे आपको बताया था कि नहीं, छोड़ो ये रहा। तो ये स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप्स वाले क्वेश्चन जो है, यहाँ पे सबको हटाओ के स्टेप्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, वो एक पीछे पेज पे लिख दो, खाली पेज पे, समझ रहे हो। ये खाली पेज है तो खाली पेज पे लिख दो स्टेप्स वाले क्वेश्चन। टाइप्स मतलब स्टेप्स ऐसे लिखना है, जैसे कि स्टेप्स ऑफ बजटिंग, स्टेप्स ऑफ जो भी है प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ जो क्या बोलेंगे यार, कुछ भी बोल दो यार, हॉस्पिटल, स्टेप्स ऑफ नर्स, जो भी है सारी चीज़ें ना भाई इधर लिख दो भाई। स्टेप्स 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 स्टेप्स, एक पेज में मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको 7-8 स्टेप लिख देनी है, समझ रहे हो। यहाँ पे नर्सिंग का स्टेप्स आ गया, यहाँ पे कोई भी जैसे कि किसी को एडमिट करते हैं उस चीज़ के स्टेप्स आ गए, या फिर प्लानिंग के स्टेप आ गए, या फिर बजटिंग के स्टेप्स आ गए, या फिर मैनेजमेंट के स्टेप्स आ गए, या फिर और कुछ उस चीज़ के स्टेप्स आ गए, कोई और चीज़ के। तो कम से कम 6 तो आने ही चाहिए स्टेप, ठीक है। उसके बाद 8 भी आप कर सकते हो। होना क्या है कि यहाँ पे एक स्टेप्स का डेफिनेशन लिखा है कि भाई मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है, फिर मैनेजमेंट के स्टेप्स 5 लिखने हैं, छोटा 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 छोटा, समझ रहे हो। इतना सा लिखा है, इतना इतना, समझ रहे हो। इतनी सी राइटिंग में, इतनी सी राइटिंग में मैं आपको बताता हूँ यार, मैंने लिखे हुए भी है, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कल लिखे थे, कब लिखे थे, एक दिन तो लिखा तो था। अरे यार भाई किधर है, बहुत छोटी राइटिंग में लिखा करो, उससे क्या होता है ना, अपने को प्लस पॉइंट मिलता है। एक तो ये देखो, ये कमेटी है, ठीक है। कमेटी पढ़ाते पढ़ाते एक दिन में एक कमेटी पढ़ाता है, वो भी नहीं पढ़ा पाता टीचर। मैंने कमेटी को, कितनी कमेटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कमेटी को देखो एक पेज पे लिखी है, देख लो। उनकी डेटें अभी तक मेरे को याद है, 5 दिन पहले हुआ था एग्ज़ाम, मतलब कि ये हुआ था एग्ज़ाम मेरा 29 को हुआ था शायद, नहीं 2 तारीख को हुआ था, 2 तारीख को हुआ था। और आज है तारीख, आज है 5 तारीख, तो आज 5 तारीख है, तो कितना हो गया, 1 2, कल कल नहीं था एग्ज़ाम, परसों नहीं था, और उसके पिछले वाले दिन कल नहीं था, ठीक है, परसों भी नहीं था, उसके बाद उस कल नहीं था, परसों नहीं था, उसके पिछले वाले दिन था, मतलब 2 तारीख को था, ठीक है। लेकिन 2 तारीख को मैंने पढ़ाई नहीं की, तो उससे भी पिछले वाले दिन मतलब 1 तारीख की रात को ही पढ़ाई की है, तो मतलब उस तरीके से आप देख लो। तो ये देखो मैंने बस इतने से पढ़ा, आपको पता सारी चीज़ें बच्चों के लिए होती है, हेल्थ के लिए, तो मैंने इतनी सारी कमेटी, वरना भाई एक बंदा अगर उसको नॉलेज नहीं है आपको अगर, तो आप एक कमेटी को क्या करोगे, भाई पढ़ता हूँ इसके क्या काम थे, अरे वो पढ़ने के टाइम नहीं है, लास्ट रात में ये चीज़ें हो सकती है, और ये चीज़ें काफ़ी है, सच बता रहा हूँ। इनमें से एक कमेटी भी नहीं पूछी मेरे को, लेकिन मैंने याद किया, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ गया यार, ये देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल आ गए, स्कोप आ गए, और ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अगर और भी चीज़ें जैसे कि कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर स्कोप आ, मतलब और कोई चीज़ें और कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर मेथड आ गया, या फिर
और कुछ जैसे कि टेक्निक आ गई तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, मेथड, टेक्निक, ठीक है। ये 6 चीज़ें तो लिख ही देनी है। एक जो मेन होता है ना एग्ज़ाम, उसका फर्स्ट जो नाम होता है ना उसी पे आपको पता है मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स वाले चीज़ों को हटा दो, बायोलॉजी मतलब कि साइंस वाले फील्ड में आप अगर खास करके नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको काफ़ी काम आएगा ये चीज़ें। दूसरा जो है लिख के याद करो भाई, मैंने कितनी बार लिखा है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी बार पिछली बार फर्स्ट बार में इतना लिखा, फर्स्ट बार में शायद ये लिखा, फिर सेकंड बार में ये, थर्ड बार में ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये देखो लिखने की मैंने भरमार कर रखी है पूरी। वो पता नहीं कहीं कहाँ गई स्टेप। ये देखो यहाँ पे भी लिखा मैंने। ये तो कल ये क्वेश्चन थे भाई, देखो कल तो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे। ये सब इसलिए मैंने कहा दिया आधा, क्योंकि आगे मैं सिंपल तरीके से लिखूँगा। ये सब फिर गड़बड़ हो गई थी कि ये सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, फिर दिमाग ख़राब हो गया मेरा। फिर मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन आया था, ये फार्मूले वगैरह बकवास के इसके यहाँ के चक्कर में ये हाइपोथेसिस भूल गया। ठीक है छोड़ो इसको यार, बताने वाली चीज़ कहाँ गई यार, रुक जाओ। ये रहा, ये देखो इस तरीके से लिखा करो। ये देखो स्टेप्स लिखनी थी, ठीक है, मुझे याद करनी। मुझे पता है स्टेप्स उन बीच में कभी डेफिनेशन याद कर रहा हूँ, कभी स्टेप्स याद कर रहा हूँ, कभी प्रिंसिपल याद कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए बढ़िया ये देखो ये स्टेप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ के क्या है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। ये मेथड है और ये प्रिंसिपल है। अब देख लो मेथड भी याद हो जाएगा, प्रिंसिपल भी है। ये सब चीज़ें मैं याद करके गया था। और कितने टाइम में याद किया ये सब मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने, बहुत कम टाइम में। इस चीज़ों को तो मैंने 1 घंटा दिया होगा मेरे हिसाब से। 1 घंटा मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैंने दिया अपने मतलब खुद के दिमाग से। मतलब इस चीज़ को मैंने मतलब अपना जैसे कि कोई स्टोरी बना के मैंने याद रखा था, ठीक है। स्टोरी बताता हूँ किसी चीज़ का। स्टेप्स में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाँ तो उस तरीके से मैंने स्टेप्स बनाई थी। क्योंकि मैं जो है थोड़ी देर के लिए याद करता हूँ, 10 घंटों के लिए, फिर जो है इसको भूल जाता हूँ ज़िंदगी भर के लिए, अगर मैं बैक नहीं आती तो, ठीक है। तो रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस मतलब आपको पता है रिसर्च प्रोसेस ये सारी किताबों के रिलेट में आता है, तो मैंने किताबों के रिलेट में एग्जांपल दिया, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करनी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है, ये फर्स्ट वाला तो लाइन हो सके तो पूरा रट्टा ही मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो कि मैंने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की, पहले प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इस बुक में प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिया, ठीक है, इसको मतलब याद किया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम, फिर मैंने उस तरीके से किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर मैंने उस बुक को पढ़ा, ठीक है। तो उस तरीके से रिव्यू किया, मतलब कि वापस से पढ़ा एक बार के लिए। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो लाइन याद आ जाएगी अगर फार्मूला याद आ गया। तो मैंने बुक को पढ़ा, फिर मेरे को इसमें फार्मूला मिला, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद डिज़ाइनिंग द रिसर्च, ठीक है। फिर फार्मूला मिला, फिर मेरा मन हो गया कि भाई मैं कुछ डिज़ाइन बना लेता हूँ, तो मैंने नीचे एक डिज़ाइन बना दी उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गैदरिंग द डाटा। अब गैदरिंग द डाटा में मैंने कुछ ऐसा पूरा कलेक्ट करने वाला एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने बोला कि बुक को फोल्ड कर दिया, एक तरीके से गैदर किया सारे पेजों को, इस तरीके से मैंने याद रखा, ठीक है। उसके बाद एनालाइज द डाटा, उसके बाद मैंने वापस से सारी चीज़ों को मतलब डाटा को एक बार के लिए देखा। डाटा का मतलब कि मेरी चीज़ों को देख लिया, इस तरीके से मान लो, ठीक है। फिर उस पर राइट एंड रिपोर्ट कर दिया। तो भाई सिंपल सी स्टोरी थी भाई। पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया इसके अंदर, फिर पहले मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने फार्मूला देखा, उसके पीछे एक डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद उस बुक को जो फोल्ड कर दिया, मतलब पेजेस को गैदर कर दिया, सब साथ में कर दिया। उसके बाद वापस से देखा मैंने उन चीज़ों को, और फिर रिपोर्ट समझ रहे हो, ये होती है टेक्निक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, पहले तो मैंने पर्पस को ढूंढा, ठीक है। ये वाला फर्स्ट लाइन हमेशा याद रखना पड़ता है, मैं अपने हिसाब से मैं बोल नहीं सकता वो चीज़, मेरे को मैंने तो दिमाग में रखी, लेकिन फिर भी तो मैं पर्पस को डिफाइन द पर्पस, ठीक है। पहले मैंने मतलब उस तरीके इस चीज़ को छोड़ दो यार, इस चीज़ को मैं समझा नहीं पाऊँगा, मेरे दिमाग में है लेकिन मैं समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने थोड़ा उल्टा एग्जांपल लिया और मैं उसको सीधा करके नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कि मैंने पहले एक क्या बोलते हैं, एक ढूंढी, क्या बोलते हैं, पहले तो पर्पस तो है ही, ठीक है। उसके बाद रिसर्च में मैंने एक दुकान ढूंढी, एक लाइब्रेरी मतलब किताबों की दुकान ढूंढी, तो रिसर्च किया मैंने, ठीक है, अपने सिटी में। उसके बाद
किताब मुझे मिल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इवैल्यूएट किया, मतलब उस किताब मिल गई, फिर मैंने चेक किया, ठीक है। चेक करने के बाद एनालाइज़ किया, मैंने उसको देखा, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइज़ किया। अब मैंने इसको भाई बहुत फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस उस तरीके से मैं धूप में खड़ा था, उस तरीके मतलब फालतू का आईक्यू लगा के याद करने का ट्राई किया, और फिर आपको पता है राइट रिव्यू मैंने उधर ही अपना साइन ठोक दिया, रिव्यू कर दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है? हाँ पहले तो मैंने क्वेश्चन किया कि डाटा ये करना ही क्यों है ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स याद रखा था, ठीक है। एम क्या है उसका क्वेश्चन मैंने पूछा, और एम क्या है, ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चीज़ में मान लिया कि ठीक है अपन कर लेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा करेंगे अपनी सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं गया और मैंने पूरी सिटी से एक एक करके डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने डाटा कलेक्ट किया, मैंने खुद पे स्टोरी बनाई, ठीक है। वो डाटा एकदम कैसा था, एकदम क्लीन डाटा था, एकदम प्रॉपर। देखो यहाँ पे एक भी गलती दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, एकदम काट चाट दिख रही है, एकदम प्रॉपर है, हो सके तो क्लीन डाटा लिया, ठीक है। उसके बाद एनालाइज द डाटा तो ले लिया, फिर मैंने एक बार के लिए चेक किया उस डाटा को, ठीक है। फिर मेरे को यार अच्छा नहीं लगा कि वो डाटा क्या है क्या नहीं है, तो मैंने इंटरप्रेट किया, मतलब कि थोड़ा सा बदलाव किया उसमें, ठीक है। बदलाव करने के बाद विजुअलाइज द डाटा, फिर मैंने वापस से देखा एक बार के लिए, विजुअलाइज किया, मतलब सब कुछ ऊपर ऊपर से देखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में स्टोरी बता दी डाटा के बारे में, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम मेकिंग मेरे दोस्त के रिलेट में मैंने ये याद किया था अपने स्टाइल में कि भाई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मेरा दोस्त जो है आइडेंटिफाई करता है एक प्रॉब्लम को मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद मैं जनरेट करता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। वो क्या करता है, इवॉल्वेट द अल्टरनेटिव, मतलब मैंने इस तरीके से कि भाई वो इवॉल्वेट करके एक अल्टरनेटिव प्रॉब्लम खोज देता है, ठीक है। तो मेरे को पता है ये इस बार तो गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं फटाफट चूज़ करता हूँ सॉल्यूशन को और इम्प्लीमेंट करता हूँ सॉल्यूशन को, और फिर इवॉल्वेट द आउटकम, मतलब कि आउटकम जो है घूम फिर के आ जाता है, चेक करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, सेलेक्ट डाटा, या ये मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे याद किया था। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में तो मैंने थॉर वाली स्टोरी भाई याद रखी थी, सच बता रहा हूँ। थॉर आपको बताया मेरे हिसाब से फर्स्ट मूवी है, कौन सी मूवी है, उसमें वो धरती पे आता है, फिर हथौड़ा उसका वहाँ पड़ा होता है, उससे खुद से भी नहीं उठता, ठीक है। तो थॉर वहाँ पे आपको बताया वो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे, जो है हथौड़ा लेना जाता है अपना, ठीक है। तो वहाँ से मैंने स्टोरी एकदम, मैंने साइंटिफिक था ना, तो मैंने बोला इस वर्ड से याद रहेगा। तो फिर मैंने फर्स्ट जो है अपने थॉर जो है वहाँ पर चला तो जाता है उस लड़की के साथ, लेकिन फिर जो है पहले ऑब्जर्व करता है उस चीज़ को, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उस लड़की से एक क्वेश्चन पूछता है, आस्क का क्वेश्चन, या फिर खुद से क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके से लिख लो, ठीक है। फिर फॉर्मूला ऑफ हाइपोथेसिस, फिर एक फॉर्मूला बनाता है, नहीं फॉर्म हाइपोथे, अरे यार मैंने फॉर्मूला बोल दिया, फॉर्म मैं वही बोल रहा भाई, फॉर्मूला कहाँ से आ गया यार, फॉर्मूला तो था नहीं अपने पास उसमें कुछ भी ऐसा, ठीक है। फिर एक हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोथेसिस के बेस में मैंने फॉर्म वगैरह को हटा दिया, मैंने हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन उसने सोची, ठीक है। उसके बाद पहले उसने देखा डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे जो टेंट खींचे हुए होते हैं उनकी डिज़ाइन कैसी है और उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से उसने देखने की कोशिश की, ठीक है। और जो कंडक्ट हो रहे एक्सपेरिमेंट, जो उसके हथौड़े पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मतलब इम्प्लीमेंट कर दिए जा रहे हैं होते हुए, वो देखा, मतलब ठीक है, ऊपर ऊपर से। उसके बाद सारी चीज़ों को एनालाइज किया उसने, एनालाइज द डाटा, जो जो उधर हो रहा है उस चीज़, ठीक है। फिर ड्रॉ द कंक्लूजन, फिर उसने जो है एक कंक्लूजन बनाया, मतलब कि सारी बातों का एक कंक्लूजन बनाया, और फिर जो है रिपोर्ट जो भी है ये सेंट्रल गैप, ये भी था प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, मेरे प्रिंसिपल पे मैंने याद किया था। प्रिंसिपल में एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब स्ट्रक्चर मतलब कबड्डी के लिए एक वो क्या बोलते हैं, लाइनें बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर उसने कंटेंट सोचा कि मैं किस तरीके से बच्चों को खिलवाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। फिर बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन कराई, ठीक है। फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गैप के बारे में, एक गैप बना हुआ था वहाँ पे, इस तरीके से मान लो वहाँ पे एक गैप में से धुआं निकल रहा था, सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस हो रहा था भाई, वहाँ से धुआं निकल रहा था, और फिर जो कंट्रोवर्सी हो गई भाई, दिमाग खराब। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत बकवास चीज़ है, लेकिन
ठीक है। मैं मतलब आपको पता है ये सारी स्टोरी नहीं होती ना भाई, मैं कैसे याद रखता, आप बताओ। ये उस टाइम पे नहीं समझ सकते अपन इस चीज़ पे लास्ट मोमेंट पे, और अभी भी मैं यही करने वाला हूँ। मेथड एंड रूल, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नरेटिव, ये भी सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, नरेटिव, ये दोनों तो वर्ड ठीक था। ये मैं ये जो है इसका एग्जांपल लेने वाला था गोकुलधाम सोसाइटी से। मेहता साहब का मेटा है जो फेसबुक, वो भी आता है, क्या बोलते हैं फेसबुक का जो भी होता है, रोबोट जो है देख रहा है इस तरीके से, और अम्ब्रेला और वो क्या बोलते हैं पोपटलाल वगैरह, ये बकवास चीज़। डेवलप द रिसर्च क्वेश्चन कलेक्शन डाटा एनालाइज कंसिडर मिक्स मेथड, ये पता नहीं कैसे किया था, मेरे को याद नहीं है। ये सैम्पलिंग वगैरह तो मैंने याद नहीं किया, क्योंकि ये मेरे को 3-4 नाम याद थे, सैम्पलिंग और क्रूटा, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर, ये सब याद मतलब हो गए थे एक बार देखने से। तो इस तरीके से आप क्या करो, समझ रहे हो। प्रिंसिपल्स हो गए, डेफिनेशन देखी, अगर टाइप्स है तो टाइप्स भी यहाँ पे एक पेज में लिख दिए। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये देखो डिफरेंस बिटवीन, मुझे बहुत सारे याद करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंस बिटवीन याद करने थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन का मैंने ये लिखा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उनका एक एक पॉइंट लिखा है ऊपर ऊपर से, ठीक है। कि ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या आता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई सा प्रोबेबिलिटी, या फिर ये नॉट फॉर कलेक्शन इंफॉर्मेशन, नहीं, हाँ, ये क्या है, क्वेश्चनरीज है, ठीक है। क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो क्वेश्चनरी जो होता है इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, और एक टूल्स होते हैं, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, टूल्स फॉर कलेक्शन, डाटा कलेक्शन था एक जगह में मैंने देखा था, लेकिन कोई नहीं, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, टूल फॉर डाटा कलेक्शन, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन एक टूल होता है, ठीक है, जो डाटा को कलेक्ट करता है, मतलब वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरव्यू में इसमें क्या होता है, रेन फॉल, ये भी मैंने एग्जांपल अपने दिमाग में बिठा के, भाई सच बता रहा हूँ, वहाँ पे रेन हो रहा है, ये हो रहा है, बकवास बकवास सब चीज़ें दिमाग में बैठाई थी जैसे तैसे, लेकिन नहीं आया। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये तो सिंपल सा, अगर मैथ्स में मैंने सुना था कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि भाई उसमें चांसेस होते हैं कुछ और आने, नॉन प्रोबेबिलिटी उसमें चांस नहीं होते, उसमें फिक्स होता है, इस तरीके से कुछ होता है। क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव आपको पता है, क्वांटिटी क्या सुनाई दे रहा है, नंबर वाली चीज़ है। क्वांटिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्वालिटी, उसमें क्वालिटी चेक करते हैं, समझ रहे हो, उसकी चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं, ना कि नंबर चेक करते हैं। तो वो ये तो सिंपल था, तो फार्मूला याद किए थे और आया था, और भाई मैं लिख नहीं पाया, दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आप छोड़ो उस चीज़। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई 28 मिनट हो गए, वही सच बता रहा हूँ, मेरे को कुछ हवा ही नहीं लगी। मैं सोच रहा हूँ भाई होंगे 12-13 मिनट। तो ये सारी चीज़ें बकवास मैंने करने के बाद जो है, अब सिंपल सा तरीका सोचा है याद करने का, वरना ये देखो, ये सब मैं करता, ये सब मैं लिख भी देता, तो अभी कितना टाइम खर्च होता, कितना सब कुछ होता, ठीक है। इसको मैंने साइड में रखा सारी चीज़ों को, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन लिए अलग ही, इसमें से क्वेश्चन लिए, और क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं लिए, वहाँ पे जो मैंने जो लिखा है ना, यहाँ से नहीं लिए, यहाँ से ही लिए, जो इनके आंसर लिखने लगा हूँ ना, या मैं यहाँ से, ठीक है। तो आंसर में मैं ये यहाँ से क्वेश्चन लिए, ठीक है। ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन लिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे जो खाली है यहाँ से ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया था, उस पर इम्प्रूवमेंट किया था, और हो सके तो मतलब सीरीज़ में लिखा था, तो इसकी वजह से यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए लाइन से, और फिर ये बनाया है, देखो भाई, ये देखो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने अब तक खाली ये एक याद किया है, फर्स्ट याद किया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, हो गया भाई, मज़ा आ गया सच बता रहा हूँ। इसमें क्या था, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट को जो है कंपेयर किया जाता है एक प्रोजेक्ट में, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ होता है, प्लानिंग व्लानिंग होती है, उसको ओवरऑल व्यू चेक करने का, और जो है क्या चेक करना है, ओवरऑल
वो चेक करना है, और वो पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट में उस चीज़ का होने की, इस तरीके से पॉसिबिलिटी चेक करनी है। और ओवरऑल जो रेवेन्यू या फिर जो ओवरऑल व्यू है वो चीज़ को चेक करना है। फर्स्ट जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट को जो है कंपेयर किया जाता है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये चीज़ है, बस मैंने ये याद किया। और एक जो उतने सारे वो क्वेश्चन लिखे थे ना पिछली बार, उसमें से एक प्लानिंग की डेफिनेशन याद की थी, जिसमें भी प्लानिंग में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि ये भी शायद सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये भी सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो है गोल की सेटिंग की जाती है। मतलब एक गोल होता है, एक अपने को क्या करना है फ्यूचर में, वो गोल होता है, ठीक है। उसकी सेटिंग की जाती है, मतलब उसको सेट किया जाता है कि भाई क्या करना है, क्या एक्चुअली मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब सेटिंग क्या होगी उसमें कि मुझे 10 करोड़ कमाते हैं या फिर 1 करोड़ कमाना है, मतलब मेरे हिसाब से वो होती है सेटिंग, गोल सेटिंग करनी है। उसके बाद अपने प्लानिंग को डेवलप करना है, और भी प्लान को अच्छे से डेवलप करना है, और फिर जो है उस गोल को अचीव कर लेना है, ऐसा कुछ था। तो ये मेरे डेफिनेशन 2 याद किया है बस। ये इसका फर्स्ट ये पिछली बार याद किया था, ये अभी याद किया है, बस ये याद किया है। अब जो ये जो मैं एक झपाटे में याद करने वाला हूँ, यहाँ तक जो मैंने डबल यहाँ पे क्या है ना, मैंने गोले बनाने चालू कर दिए, गोले मेरे को यहाँ तक आ गया था। फिर मैंने सोचा यार इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि इनमें जो है कॉन्सेप्ट ये सब बकवास चीज़ें भी है, प्रिंसिपल वगैरह मैंने शॉर्ट भाई बहुत भर के लिखा, आपको दिख कम रहा है, लेकिन मेरी छोटी राइटिंग यहाँ पे मैंने निकाला है, पूरा इस्तेमाल किया इस चीज़ का, देख लो भाई। प्लानिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, प्रिपेयर प्लान प्रो, ठीक है। इसमें सेकंड वाले में बजटिंग, टाइप्स, प्रिंसिपल, पर्पस, नर्सिंग बजटिंग, इसमें मैनेजमेंट, टाइप्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टाइप्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, स्कोप, थ्योरीज, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट वाला तो बहुत क्वेश्चन बड़ा है, ये सब ये क्वेश्चन मार्किंग दोनों फालतू का लगाए 4 और 5। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल, रोल ऑफ नर्स या फिर रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, ह्यूमन, ये क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर पता नहीं क्या है, जो भी है जो भी है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट और ये मटेरियल मैनेजमेंट, इधर मैनेजमेंट भूल गया तो इधर से यार हो क्या, इधर से यार हो क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट करना के ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है मेरे को प्रॉपर याद करने पड़ेंगे सुबह सुबह, या फिर अभी सोना पड़ेगा। बाकी सब 1 वर्ड का मैंने लिखा है, या फिर ऊपर से याद करने के लिए लिखा है, तो इन सबको याद कर लेंगे फटाफट, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप भर के लिखो सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैंने उसमें क्या गड़बड़ की थी, प्लानिंग लिखा, उसके नीचे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखा, उसके नीचे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उसके बाद प्रिपेयर प्लान फॉर जो भी है, ये 100 बेड वाला है तो ये लिखा। या फिर ये मैनेजमेंट वाला तो बहुत खतरनाक हुआ था, मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, वो डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फंक्शन, रोल, मटेरियल, जो भी है ये देखो ना यहाँ पे लिखे हुए हैं ना सब कुछ, एलिमेंट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से लिखी थी भाई, खाली मैनेजमेंट और प्लानिंग में ही 1 पेज भर जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। शॉर्टकट में याद करेंगे फटाफट। अगर दुकान खुली होगी तो बता देता हूँ, चाय पीऊँगा बना के, या फिर जो है लग रहा है आज बंद हो गई होगी, नहीं हुई, बढ़िया 1 नंबर। बंद हुई होती तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, और खुली है तो अब मेरा दिमाग तो भी ख़राब ही हो रहा है। और भाई बढ़िया होगा कि आज जो है ये देखो दुकान खुली है दोस्तों, ठीक है। टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10:30 बज गए बनाते वीडियो, तो अभी जल्दी याद करता हूँ क्योंकि दुकान बंद होने वाली थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो आप भी इस तरीके से पास हो सकते हो, देखा है, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखो फटाफट, और जो है इम्प्लीमेंट करो और पास हो जाओ जल्दी, ठीक है। मैं भी इन चीज़ों को याद करूँगा। मैंने आपको वीडियो इसलिए बनाया ताकि कॉन्फिडेंट रहे, आप भी कॉन्फिडेंट रहो, मैं भी कॉन्फिडेंट रहूँ। ये अपना बेड, ये हेडफोन, ये जोमेटो का टी-शर्ट, ये बैग, ये कपड़े टंग रहे हैं, मैंने कुछ भी कपड़े नहीं धोए हैं, 3 दिन से सेम शर्ट पहन के जा रहा हूँ। ये अपना टाइम टेबल है, आज तारीख है 5, लास्ट एग्ज़ाम बाकी है जो कि दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।